Friends, welcome on Europedia, and this video is related to F1 visa and apprehension in the minds of students who are aspiring to join fully funded direct PhD programs or PhD programs in United States of America. Friends, पिछले कुछ टाइम से there is very negativity in the minds of the students as far as getting higher education in US is concerned, और उसका reason जो है largely that is H1B वीज़ा का फी हाइक होना। H1B वीज़ा जो है वो स्किल्ड वर्कफोर्स इंडिया से जो यूएस जाती है उससे रिलेटेड है। अगर आप स्किल्ड वर्कफोर्स जैसे आईटी में जॉब कर रहे हैं यूएस जाते हैं तो आपको $1000 फीस देनी पड़ती थी पहले वीज़ा लेने के लिए। अब वो $1 लाख मतलब 88 लाख के आसपास गवर्नमेंट प्लान यूएस गवर्नमेंट ने बोला है कि इतना लगेगा। दैट मीन्स जो इंडिया से आईटी वर्कर्स बाहर जाते थे यूएस जाते थे काम करने, उनके लिए मुश्किल है। अब इसको बहुत सा स्टूडेंट जो एस्पायर करता है यूएस की यूनिवर्सिटी में जाने के लिए और यूएस में पढ़ने के लिए, वो इसको जो कर रहे हैं ओवरलैपिंग या मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं F1 वीज़ा के साथ कर रहे हैं। नो F1 वीज़ा दिस इज़ फॉर द जॉब, बट F1 वीज़ा इज़ फॉर द स्टडीज़। अगर आपको हायर स्टडीज़ करनी है, PhD करना है, मास्टर्स करना है, यूएस जाना है, तो आपको जो वीज़ा मिलता है वो F1 वीज़ा मिलता है। अलग अलग कैटेगरीज हैं वीज़ा की। F1 वीज़ा आपको हायर एजुकेशन के लिए मिलता है। ये आपको डिपेंडिंग अपॉन आपका कोर्स 5 साल 6 साल जितना भी कोर्स है या 2 साल का MS कोर्स है उसके अकॉर्डिंगली आपको मिलता है। नाउ दिस इज़ वन ऑफ द सेफेस्ट रूट टू गो टू यूनाइटेड स्टेट्स। सेफेस्ट रूट वाई? बिकॉज यू डोंट स्पेंड मच मनी ऑन F1 वीज़ा, मोर ओवर यू गेट फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स एंड यू शुड गो to these universities only if you get fully funded scholarships, and if you get fully funded scholarships then the universities welcome you. मैंने ये देखा है कि H1B के लिए US government is showing negative opinion that you should come because maybe it looks like you are taking jobs of people of United States, but when you are going for higher education you are not taking their positions because as per my understanding PhDs बहुत कम लोग करते हैं यूनाइटेड स्टेट्स के। लार्जली एशियंस, इंडियन, चाइनीज़, ये लोग वहाँ पे PhD करते हैं एंड दे कंट्रीब्यूट अ लॉट टू द रिसर्च गोइंग ऑन इन द लैब्स ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। सो इफ़ यू समडे थिंक दैट नो चाइनीज़, नो इंडियन, नो एशियन इज़ कमिंग टू यूनाइटेड स्टेट्स फॉर PhD प्रोग्राम्स, तो उनकी लैब्स में शॉर्टेज होगा भारी वाला फॉर रिसर्च स्कॉलर्स। एंड देयर इज़ अ रीज़न कि प्रोफेसर्स विल ऑलवेज फील लाइक दैट स्टूडेंट्स come to United States to run their projects and to work as a cheap labor because इसमें आपके H1B में उनको ज़्यादा सैलरी देना पड़ता है। F1 के लिए आपका 3000 से मान के चलो 5000 ऑन एन एवरेज $3500 $4000 पर मंथ आपको स्कॉलरशिप PhD में मिलता है। तो चीप लेबर भी है, आपके लिए भी बेनिफिशियल है, उनके लिए भी बेनिफिशियल है। और अगर आपने PhD वहाँ पे किया, देयर इज़ नो अनसेफ पार्ट एसोसिएटेड विद दिस। आपने PhD किया, अगर जॉब लगा वहाँ की किसी कंपनी में, तो आप इस वीज़ा पे काम नहीं करेंगे, उनकी कंपनी के वीज़ा पे काम करेंगे। सो F1 के बाद पढ़ाई करने के बाद जॉब करने के लिए आपको ये वीज़ा नहीं चाहिए, H1B वीज़ा नहीं चाहिए। आप उस कंपनी में किसी में जॉब लग गया तो आप वहाँ पे काम करेंगे। नंबर 2, आप पोस्ट डॉक्टरेट फेलोशिप कर सकते हैं। नंबर 3, यू कैन गो एनीवेयर इन द वर्ल्ड। वंस यू गेट PhD फ्रॉम US यू कैन गो एनीवेयर इन द वर्ल्ड एंड कैन डू स्टडीज़। सो मेरा इस पर्टिकुलर वीडियो को बनाने का जो पर्पज़ था दैट वाज कि अगर आप हायर एजुकेशन अब्रॉड के लिए सोच रहे हैं, यूएस के लिए सोच रहे हैं और डायरेक्ट PhD के लिए यूएस एक काफ़ी बड़ा अपॉर्चुनिटी है, उसके लिए सोच रहे हैं और आप डर रहे हैं कि यहाँ तो वीज़ा में प्रॉब्लम होगी, तो आपके वीज़ा से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है। नथिंग टू वरी, आपके पास ऑप्शंस सारी की सारी हैं, यू कैन परस्यू देयर। एंड ऐसे टाइम पे कम लोग अप्लाई करते हैं डर के, तो आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन और भी ज़्यादा होता है। तो ये सारी चीज़ों को फैक्टर रखो। एंड इफ़ यू वांट टू फर्दर डिस्कशन ऑन योर केस और समथिंग, यू कैन गेट इन टच विद इशिता एंड शी विल कनेक्ट यू फर्दर विद मी एंड वी कैन डिस्कस ऑन दैट। सो नथिंग टू वरी फ्रेंड्स, आप अपना पढ़ाई कीजिए, आप अपना अच्छी यूनिवर्सिटी में फुली फंडेड स्कॉलरशिप के साथ पढ़िए एंड लर्न कीजिए, आप स्किल कीजिए अपने आप को। एंटायर वर्ल्ड एंड इंक्लूडिंग इंडिया यू कैन डू जॉब आफ्टर योर PhD। थैंक यू।